नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। देखिए, कल मैंने बात की थी आप सभी से DVR के बारे में। DVR कौन से हमें नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यह समझना कि कौन सा कैमरा हमें नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कैमरे तो आपको हो सकता है कि आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, बट कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं उसे कहूँगा कि आप मत लीजिए। जी हाँ, मैंने कई बार इस तरह की बातों को अपने वीडियो में बताया, बट 400 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नए सब्सक्राइबर है उनको परेशानी होती है, वो नहीं समझ पाते। इसलिए मैं समय समय पे इस तरह की वीडियो में लाते रहता हूं। 2021 में कौन सा कैमरा आपको नहीं परचेज करनी चाहिए, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए मेरे चैनल में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो हमेशा बनाते रहूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि 2021 में हमें एनालॉग HD, चूंकि एनालॉग HD की बात मैं ज़्यादा करूँगा, चूंकि IP में बहुत ही कम ऐसे कैमरे जिसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, सबका यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। बट एनालॉग HD की कहानी बिल्कुल अलग है। एनालॉग HD में मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप जो कुछ मॉडल है, चाहे हिकविजन, सभी प्लस डवा, सभी में कहना चाहूँगा कि आपको इको और लाइट वर्जन से दूर रहने चाहिए, इको और लाइट वर्जन से दूर रहने चाहिए। हिकविजन के मॉडल नंबर के लास्ट में आपने देखा होगा IRP इको और IP/इको लिखा होता है। IRP इको तो खैर थोड़ा बेहतर भी हम मान सकते हैं, बट IP/इको यानी कि ये बनाया ही गया है सस्ते के लिए, कंपटीशन करने के लिए, ताकि वो CV प्लस और डवा से प्राइस को लेकर कंपीट कर सके। तो क्वालिटी बिल्कुल कम है और ये कैमरा का वेट भी बहुत कम है और इस कैमरे में काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। अब इस कैमरे की नाइट विजन को अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस कैमरे को आप परचेज करें। यहाँ पर बिंदी जैसी LED लाइट होती है, तो मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे परचेज करें। अब इससे थोड़ा सा प्लस है IRP/इको, इसे आप ले सकते हैं सिर्फ उन जगहों पे जहां पर सिर्फ दिन का व्यू आपको अच्छा चाहिए, इंडोर का व्यू आपको अच्छा चाहिए। बट अगर नाइट विजन की बात करेंगे कि नहीं, रात का व्यू काफ़ी अच्छा आए, रात में मुझे आदमी समझ में आए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये समझ में आए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, डिटेल निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ में तो आएगा कि हाँ ये इंसान है, ये बंदा है, ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, बट अब ये कभी नहीं समझ पाइएगा कि वह कौन है, उसके आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहूँगा और अभी भी आपको कहता हूँ कि आप ये IRP/इको और IP/इको वाले कैमरे को नहीं परचेज करें। ये तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा ये आपको कहूँगा कि इको आप परचेज नहीं करें। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चूंकि आप कभी नहीं समझते होंगे या कभी आपने नहीं सोचा होगा कि मैं इसे मना करूंगा, मैं रेगुलर सीरीज के इस कैमरे को अब आपको कहता हूं कि आप इसे नहीं परचेस कीजिए। रेगुलर सीरीज याद रखिएगा, रेगुलर सीरीज लास्ट में IRPF लिखा होगा। एक वर्ड हमेशा याद रखिए, I और R जहां पर भी लिखा है उसे अब आपको परचेज नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट विजन कैमरे में परचेज करने के लिए मना कर रहा हूं, नहीं, मैं IR वाले इंफ्रारेड वाले कैमरे को परचेज करने के लिए मना कर रहा हूं। क्यों मना कर रहा हूं पहले आप ये समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा हूं, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आने वाले समय में ये चीजें बिल्कुल खत्म है, इसका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि इसके एवज में काफी नई चीजें आ गई हैं मार्केट में। पहले मैं बता दूं कि इसका नुकसान क्या है। देखिए, IR जो है, इंफ्रारेड जो है, ये आपके कैमरे के सेंटर को ज्यादा फोकस करती है, कैमरे के सेंटर को। रात में आप अक्सर देखिएगा नाइट विजन में जो कैमरे का जो व्यू होता है रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगुलर जब स्क्रीन में आता है तो आपके सेंटर पॉइंट में, याद रखिएगा, आपके सेंटर पॉइंट में काफी अच्छा क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। बट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन में आप देखिएगा चारों तरफ जो है, यानी कि आपको सिर्फ सर्किल जैसा सेंटर में अच्छा दिख रहा है, बट राइट लेफ्ट साइड में आपको ब्लैक कलर का आपको दिखेगा, आपको सही पिक्चर, सही विजिबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम आती है आपको IR वाले में, ठीक है। मतलब कि एक समान लाइट आपको रात में पूरे स्क्रीन में नहीं दिखाई पड़ेगी अगर आप IR वाले कैमरे को लेते हैं तो। अब एक और चीज, कई लोग कहते हैं कि कैमरा कहां पर लगा है नहीं पता चलनी चाहिए, आउटडोर में लगा कहां पर लगा नहीं पता चलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मान लेते रात में कोई चोर आता है या ऐसे कोई एक्टिविटी होने वाली है और वो इस तरह के कैमरे के हिसाब से वो अपनी प्लानिंग को जो है वो बनाता है, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं पता चलना चाहिए कि कैमरा कहां पर लगना है। बट IR में प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइट दिखता है, यानी कि IR के जो लाइट हैं वो रात में विजिबल होते हैं रेड कलर के, ये आपने देखा होगा। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है और आने वाले समय में ये चीज़ें की डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ चीज़ें जो आपने देखी होगी, रात में अक्सर
किसी स्कूल में अगर मान लेते हैं कि पिछले लॉकडाउन में 3-4 महीने के लिए स्कूल बंद हुआ, अभी भी बंद है कई स्कूल हैं, तो दिक्कत क्या हुआ कि स्पाइडर वेव्स काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। स्पाइडर वेव के कारण नाइट विजन में प्रॉब्लम। अब रात में कैमरे की जाली आपको दिख रही है, आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही। स्पाइडर वेव, इंसेक्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपके IR वाले कैमरे में जो है इफेक्ट करते हैं, यानी कि वहां पर वो अपनी जाली बना देते हैं। इससे नाइट विजन में नहीं देख पाते आप, क्लियरिटी आपको नहीं मिलती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा IR रिफ्लेक्शन में एक बहुत बड़ा इशू है। कभी आपने देखा होगा कि कोई व्हाइट चीजें हैं, अगर वॉल के पास आपने लगाया, या फिर आपका चेहरा सेंटर पे कैमरे के आता है, या फिर आपके कहीं पर व्हाइट सरफेस कुछ है, तो वहां पर क्या होता है कि रात में जो नाइट विजन होता है वहां पर रिफ्लेक्ट कर देता है। IR जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब IR रिफ्लेक्ट होता है तो इससे आपको नुकसान होता है, क्योंकि सामने वाले का पिक्चर तो बिल्कुल व्हाइट जैसा दिखता है, फटा हुआ दिखता है, समझ में नहीं आता है कि बंदा है कौन। तो जब नहीं समझ में आता बंदा है कौन, तो फिर फायदा क्या फायदा आपको ऐसे कैमरे लगाने का। तो IR में एक ये भी नुकसान है। अब एक और चीज, लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपने कैमरे को लगाया है, तो लंबी दूरी के लिए जब भी आप कैमरे लगाएंगे तो आपको IR वाली चीजें आपको नहीं मिलेगी। वहां पर IT सीरीज क्यों आता है? क्योंकि वहां पर XIR काम करते हैं, एक्सटेंडेड IR, वो वहां पर यूज होता है। ये लंबी दूरी के लिए नहीं है, ये सामने की चीज को भी क्लियर नहीं दिखा पाती है आपको अभी की जरूरत के हिसाब से, तो आपको बाद में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस को ये कभी कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए लंबी दूरी के लिए IR कैमरा जो परफेक्ट नहीं होता। तो इंफ्रारेड की जो टेक्नोलॉजी है वो अब खत्म होने की कगार पे है, यानी कि ये अब खत्म होने वाली है, और अब आपको रेगुलर में कुछ महीनों के बाद तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इको में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिनको सस्ते कैमरे पसंद है, सस्ते DVR पसंद है, वहां पर ये चीजें चलेगी। बट मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि आपकी प्लानिंग, क्योंकि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ अच्छा अपने लिए सोच रहे हैं, कुछ बेहतर कैमरे को चूज करना चाह रहे हैं। तो इस कारण से आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप IR वाले कैमरे को नहीं लीजिए, इको वाले DVR को मत लीजिए, इको वर्ड वाले सारी चीजों मत लीजिए, लाइट मोड वाले, E1 वाले, ये सारे चीजों को आप परचेज नहीं कीजिए। किसी भी ब्रांड में, हिकविजन, सेवी प्लस, डहुआ, सब में ये समस्या है। लाइट मोड में ये प्रॉब्लम है, बाकी रेगुलर सीरीज अच्छे से काम करता है। इससे कोई सलाह चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का, वहां पर जुड़िए। अगर कोई पर्सनल अपने लिए आप चाहते हैं कि नहीं, आप जो बताएं कि मेरे लिए कौन सा कैमरा सही होगा, तो मैं उसके लिए आपको गाइड भी करूंगा। उसके लिए कुछ कंसल्टेंट फी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इसके लिए मेरे YouTube मेंबरशिप पेज में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, वहां पर आप फॉलो कीजिए और वहां पर आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपको सही तरीके से जो आपके लिए सुटेबल होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे हेल्प करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।